भारत को नहीं मिला वीटो तो सब खत्म। ब्रिटेन के बयान से हिली दुनिया। 30 साल की मेहनत लाई रंग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने वो तो कहावत जरूर सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के साथ हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहली कई बार बताया है कि पिछले कई महीनों से भारत यूएनएससी काउंसिल में रिफॉर्म करने की मांग कर रहा है। भारत समय समय पर यूएन चार्टर में बदलाव करके यूएनएससी की परमानेंट सीट को एक्सपेंशन और वीटो पावर को लेकर आवाज उठा रहा है। भारत पिछले कई दशकों से यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, और ऐसे में यूएनएससी के सभी 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया समय समय पर भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने में समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक रिफॉर्म को लेकर कोई कड़ा स्टेप नहीं उठाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ना तो सिर्फ रिफॉर्म्स को लेकर अभी तक कोई डेट फाइनल हुई है, और ना ही ये डिसाइड हुआ है कि किस प्रोसेसर को फॉलो करके रिफॉर्म्स को किया जाएगा। इसीलिए भारत अब सीधी सभी 5 परमानेंटों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। भारत ने इंटरनेशनल टेली प्लेटफॉर्म पर यह कहना शुरू कर दिया है कि ये सभी परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं। यूएनएससी अब आज के समय में हिसाब से बिल्कुल नहीं है, और जल्द ही यूएनएससी में रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो यूएनएससी की वैल्यू G20 जैसे छोटे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से भी कम हो जाएगी। यहाँ तक कि भारत ने हाल में जो ग्लोबल साउथ समिट को पोस्ट किया, भारत ने यूएनएससी के साथ IMF और वर्ल्ड बैंक को भी खरी खोटी सुनाई थी। उसमें भारत को इसका फ़ायदा मिलने लगा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर ब्रिटेन ने भारत की परमानेंट मेंबरशिप और उसकी सीटों को लेकर रिफॉर्म्स की मांग को सपोर्ट किया है। दरअसल आपको बता दें, इकोनॉमिक्स टाइम की एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन परमानेंट मेंबरशिप और वीटो के लिए भारत के हर कंडीशन में सपोर्ट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर एलिस ने एक कास्ट के दौरान ये कहा कि भारत की तरफ से पिछले कुछ महीनों में यूएनएससी पर रिफॉर्म्स करने का दबाव बनाया जा रहा है। हम निश्चित रूप से भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो खुले तौर पर बिना डर के ये कहता है कि यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता देखी जा रही है। हम भारत की बात से सहमत हैं। यूएनएससी आज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अब यूएनएससी को एक फ्रीजिंग मैकेनिज्म बना दिया गया है, जो कि ये सच्चाई है। कई देशों में इसे बोलने से भी डरते हैं, लेकिन भारत इतने बेबाकी से बात करता है। भारत जो कर रहा है वो सही कदम उठाया है। भारत इसके प्रयास में आने वाले टाइम पर यूएनएससी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। अलेक्जेंडर एलिस ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स करना थोड़ा कठिन है, हमें अभी और इस पर काम करने की ज़रूरत है। यूएनएससी के अलावा कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हाल ही में दुनिया के सामने उभर कर आए हैं, जैसे कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का एक पार्ट है। हम सब चाहते हैं कि भारत यूएनएससी के अलावा इन सभी को रिफॉर्म्स का मुद्दा बढ़ाए, और भारत आगे भी बढ़ रहा है ताकि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन आज भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्हें दूर किया जा सके। एक नए इंस्टीट्यूशन के तौर पर सभी एक साथ मिलकर काम करें। इससे कई छोटे छोटे देशों को पूरी दुनिया में अपना इम्पैक्ट बढ़ाने का काफ़ी मदद साबित हो सकता है। और आज भारत के पास जो डिप्लोमेटिक पावर है, भारत अगर चाहे तो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, 2021 और 22 के दौरान जब भारत यूएनएससी काउंसिल का प्रेसिडेंट था, तब भारत ने इस मैटर को सभी के सामने रखा था। इससे पहले इसके किसी को पता तक नहीं था कि कैसे बोलने की हिम्मत होगी, क्या हम कह सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में नॉन परमानेंट रेजिमेंट होकर 2 सालों से किया है, और भारत को अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इससे पहले पूरी दुनिया को फायदा हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है, ब्रिटेन को पहली बार यूनाइटेड नेशन ने भारत की परमानेंट सीट का सपोर्ट किया है। ब्रिटेन ने पहले भी भारत का सपोर्ट किया है। पिछले साल दिसंबर में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक साथ भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर आवाज़ उठाई थी। आपको क्या लगता है, परमानेंट देश जल्द ही रिफॉर्म से भारत को यूएनएससी परमानेंट मेंबर बनाएंगे या नहीं? क्या यूएनएससी को छोड़कर भारत अपना अलग संगठन बना लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।